नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। धूप में जाते ही खुजली होना एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है, जिसे मेडिकल भाषा में सन इंड्यूस इचिंग कहा जाता है, जिसे कई लोग फोटो सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें सूरज की यूवी किरणों में संपर्क में आते ही त्वचा में खुजली, ज्वलन, लालपन या दाने दिखाई दे सकते हैं। यह किसी भी उम्र, स्किन टाइप या मौसम में हो सकता है, लेकिन गर्मियों और मौसम बदलने के समय यह ज्यादा बढ़ता है। इस वीडियो में हम आसान शब्दों में समझेंगे कि धूप से खुजली क्यों होती है, इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं और इसके लक्षण किस तरह से दिखाई दे सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे इसके बचाव व उपचार के आसान तरीकों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स, कॉजेज एंड सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि प्रकार, कारण और लक्षणों के बारे में। धूप से होने वाली खुजली कई प्रकार की होती है और हर प्रकार की अपनी अलग पहचान, कारण और लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में सोलर अर्टिकेरिया के कारण धूप में जाते ही मिनटों में लाल उभरे दाने और तेज खुजली होने लगती है, जो कुछ समय में कम हो जाते हैं पर धूप पड़ते ही फिर से उभर आते हैं। इससे विपरीत पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन यानी कि PMLE सबसे आम है, जिसमें रेशिस 1 से 4 दिन के बाद निकलते हैं और खास करके गर्दन, हाथ और बाहों पर दिखाई देते हैं। वहीं फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस में हल्की धूप भी त्वचा पर लालिमा यानी कि रेडनेस, जलन और एक्जिमा जैसे पेच बनाती है, और यह दवाओं या फिर स्किन केयर उत्पादनों से और अधिक बढ़ सकते हैं। कुछ लोग फोटोटॉक्सिक या फिर फोटो एलर्जिक रिएक्शन से भी प्रभावित होते हैं, जहां दवाओं, परफ्यूम या क्रीम के कारण धूप में त्वचा तेजी से संवेदनशील हो जाती है यानी कि सेंसिटिव हो जाती है। फोटोटॉक्सिक में कुछ घंटों में सनबर्न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि फोटो एलर्जिक में 1 से 3 दिन बाद खुजली और रैशेस उभरते हैं। गंभीर सनबर्न के बाद होने वाला हेल्स इच सबसे तकलीफदेह होता है, जिसमें त्वचा के नीचे सुई चुभने जैसी असहनीय खुजली और जलन महसूस होती है, जो कई घंटों से कुछ दिनों तक परेशान कर सकती है। धूप से होने वाली खुजली का प्रकार समझना सही बचाव और उपचार चुनने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि इसके पीछे के बायोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं। देखिए, धूप की यूवी किरणें यानी कि जो अल्ट्रावायोलेट लाइट होती है, त्वचा में मौजूद कुछ पदार्थों को एक्टिव कर देती है, जो फोटो एलर्जन की तरह व्यवहार करके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। इससे शरीर में हिस्टामाइन रिलीज होता है और खुजली, लालपन और सूजन पैदा होती है। PMLE में शरीर की जो अल्ट्रावायोलेट किरणें हैं उसको सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इम्यून सेल्स त्वचा में देर से सूजन पैदा करते हैं। कुछ लोगों में यह समस्या जेनेटिक होती है, इसलिए उनकी त्वचा यूवी लाइट के प्रति ज्यादा संवेदनशील यानी कि ज्यादा सेंसिटिव होती है। आइए समझते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अगर परिवार में धूप से एलर्जी या फिर रैशेस का इतिहास है, हिस्ट्री है, तो यह समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। हल्की या गोरी त्वचा वाले लोग अधिक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलेनिन कम होता है। कुछ दवाइयां जैसे कि एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, एक्ने की दवाइयां धूप में संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। साथ ही साथ रेटिनॉल, AHA या फिर BHA, परफ्यूम और एसेंशियल ऑयल भी फोटो रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि ल्यूपस भी यूवी सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। मौसम बदलने पर अचानक यूवी एक्सपोजर बढ़ना भी रैशेस को ट्रिगर करता है। आइए समझते हैं इसके डायग्नोसिस यानी कि निदान के बारे में। डॉक्टर लक्षणों की टाइमिंग, रैशेस का पैटर्न और स्किन एग्जामिनेशन देखकर कारण समझने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ने पर फोटो टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें नियंत्रित यूवी एक्सपोजर देकर प्रतिक्रिया देखी जाती है। कभी कभी ब्लड टेस्ट या फिर स्किन बायोप्सी भी की जाती है, ताकि ऑटो इम्यून कारणों को अच्छी तरह से जांचा जाए। आइए समझते हैं इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस और मैनेजमेंट के बारे में। धूप से बचना सबसे जरूरी कदम है। खास करके 10 बजे से 4 बजे के बीच यूवी किरणें यानी कि अल्ट्रावायोलेट किरणें सबसे तेज होती है, इसलिए इस दौरान बाहर कम जाए। SPF 50 वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन उपयोग करें और हर 2 घंटे में दोबारा लगाएं। फुल स्लीव कपड़े, यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस और चौड़ी टोपी पहनना भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खुजली और दानों के लिए सेट्रिजिन जैसे एंटीहिस्टामाइन्स राहत देते हैं। सूजन और रैशेस के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसे लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह काफी जरूरी है। PMLE जैसी स्थिति में फोटोथेरापी त्वचा को धीरे धीरे यूवी के लिए तैयार करती है।
गंभीर मामलों में कुछ स्पेशलाइज्ड दवाइयां भी दी जा सकती है जो कि डॉक्टर तय करते हैं। आइए फटाफट जान लेते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में। धूप से हुई खुजली में घर पर कुछ आसान उपाय तुरंत राहत दे सकते हैं। सबसे पहले ठंडा पानी या फिर कोल्ड कंप्रेस लगाएं, इससे जलन और सूजन जल्दी कम होती है। एलोवेरा जेल त्वचा को शांत करता है, राहत देता है, जबकि ओटमील बाथ या फिर ठंडे दूध से कंप्रेस करना भी खुजली और जलन को शांत कर सकता है, कम कर सकता है। खीरा या ककड़ी के ठंडे स्लाइसेस लगाने से भी त्वचा ठंडी हो जाती है और रैशेस कम होते हैं। तेज राहत के लिए ठंडे पानी से नहाना अच्छा विकल्प होता है। ध्यान रखें, गर्म पानी, हाथ साबुन और धूप में दोबारा जाना लक्षणों को बढ़ा सकता है, इसलिए इनसे बचते रहे। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि डॉक्टर से कब मिलना है, यानी कि डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। अगर धूप से हुए रेशेस एक हफ्ते में ठीक ना हो, लगातार बढ़ते जाए, फफोले बनने लगे, तेज दर्द या बुखार आए या घर पर किए गए उपचार और जो ओटीसी दवाइयां ली है वो भी असर न करे, तो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। अगर खुजली बार बार होती है, फिर हर बार धूप में वही समस्या होती है, तब भी डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर होता है। जिन लोगों को पहले से ही ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उन्हें हल्का सा फ्लेयर अप होते ही बिना देरी किए विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही सही उपचार मिल सके। तो यह थी जानकारी सन इंड्यूस इचिंग के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।